नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिफ्ट 4 सीरीज सी के मैथ और साइंस के क्वेश्चन के बारे में। तो इस वाले वीडियो में हम मैथ को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम साइंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं मैथ कितने पेज नंबर पर है। मैथमेटिक्स पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 91। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है तो जो सबसे ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य वाला। क्वेश्चन नंबर 92। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। तो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक में वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है। क्वेश्चन नंबर 93। एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/7 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। तो गणित के शिक्षण में नेपियर पट्टिया का भी काम में आती है, लघु गणकीय सारणी भी काम में आती है, ज्यामिति बॉक्स भी काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय। ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन बराबर मापन माइनस निर्णय, माइनस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन बराबर निर्णय माइनस मापन, वापस माइनस का साइन नहीं आता। आपने देखा होगा हमेशा प्लस या मल्टीप्लाई का साइन ही आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी में भी भाग का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पाइथागोरस, ये एक विदेशी गणितज्ञ थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? तो संज्ञानात्मक उद्देश्य में आते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ये आते हैं। तो कौशल जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो निरीक्षण से भी मूल्यांकन किया जाता है, साक्षात्कार से भी मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों द्वारा बनाए शिक्षण मॉडल से भी मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन श्रुति लेख गणित के शिक्षण में काम में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99। गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है, मतलब ऐसा कथन जिसको सत्य सिद्ध कर दिया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100। रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेक्षण शक्ति का विकास करना। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आंसर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 101। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, मतलब पुनः इसका स्मरण कर सकेगा। तो ये जो कथन है ये अधिगम के किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? मतलब इस कथन के जो बालक इस कथन को सत्य साबित करता है, सिद्ध करता है, वो किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो वो ज्ञान को प्रदर्शित करता है, उसको आयत की परिभाषा का ज्ञान हो गया। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 102। एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो बालक एक त्रिभुज की रचना कर पा रहा है, वो उसकी एक इमेज अपनी कॉपी में बना पा रहा है, तो ये उसमें कौशल डेवलप हो गया। तो उसका उद्देश्य कौन से वाला उद्देश्य पूरा हुआ? कौशल का उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन से गुण नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, सही बात है, जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, हाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, नहीं, संवेगात्मक दृष्टि से वो स्थायी होते हैं, तभी तो प्रखर बुद्धि के हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104।
यदि 3 की पावर x प्लस 8 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो जो 2x प्लस 1 27 है, तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसा जब आप सोल्व करोगे पावर को, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, यदि x प्लस वाई बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो आप 1/x प्लस 1/y को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे एलसीएम लेकर के ऊपर आएगा x प्लस वाई, नीचे आएगा एक्स वाई। तो जब ऊपर x प्लस वाई आएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है और हमें चाहिए एक्स वाई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे और उसका आंसर वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 25 रखेंगे, इससे हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और इसको हम पुट कर देंगे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 7/12। क्वेश्चन नंबर 106, व्यंजक x³ माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो इसे आप नीचे देखिए, x माइनस 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू नीचे है वो यदि हम उसे समीकरण में रख देते हैं तो बराबर 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू 1 रख देंगे यदि x³ माइनस 2x प्लस 1 में, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 106 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, समीकरण 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 बराबर 0 का हल है। तो आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद में आप इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108, थर्ड रूट ऑफ 8/16 डिवाइड का साइन रूट 100/49 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 125। तो थर्ड रूट ऑफ 8 का हो जाएगा 2 और 100 का हो जाएगा 10, 49 का 7, 16 का 4, 125 का 5। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 7/4। क्वेश्चन नंबर 109, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर होगी। आप इसे सीधे ही सिंपल एसआई के फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 12%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, सेलिंग इट, यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 665, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वाले वीडियो में हम केवल आंसर देख रहे हैं, आगे इसमें सोल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में इसको सोल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 300। क्वेश्चन नंबर 113, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष की पूर्व जनसंख्या थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसमें सक्सेसिव का परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 114, दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री और ए अनुपात बी 2:3 हो तो एंगल सी का मान क्या होगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो एंगल सी का मान आएगा 126 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सर्वांग सम। क्वेश्चन नंबर 116, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है। आप इसे सोल्व कीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 117, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल √3/4a² से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 118, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 119, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। तो इसमें कितनी लंबी छत रखी जा सकती है, तो हमें एक विकर्ण निकालना है इसका। तो ऑप्शन आएगा बी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है समकों की उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, समकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी, जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना।
तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आंसर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।